तो राम राम। पंचतत्व चिकित्सा प्रेमियों को राम राम। दोस्तों, पंचतत्व चिकित्सा कैसे काम करती है? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही अपना शरीर बना हुआ है, शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, एक शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ होता है। यदि इसमें कोई तत्व अनबैलेंस हो जाता है, खाने से भी हो सकता है, पानी पीने से भी हो सकता है, कोई भी चीज़ पीने से हो सकता है, किसी के सानिध्य से हो सकता है, किसी के साथ रहने से हो सकता है, जलवायु से हो सकता है, बारिश से हो सकता है, बादल होते हैं इससे हो सकता है, किसी चीज़ से कुछ भी हो सकता है। तो आप टाइम का ध्यान रखो, किस टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम के मुताबिक अपन यदि उसका कंट्रोलर का कपड़ा पहनते हैं या उसके कंट्रोलर का खाना खाते हैं या उस कंट्रोलर का बिस्तर लगाते हैं, तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। कैसी भी कोई भी अस्वस्थता हो उससे अपन निजात पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे एक रामायण का प्रसंग मेरे को याद आ गया। जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे, तो वनवास काल के अंदर उन्होंने सोचा कि भाई अपन अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग जगह का पानी पिएंगे, अलग अलग जगह का खाना खाएंगे, तो हो सकता है अपन किसी साध्य असाध्य बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। आज भी लोग काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो वो काफ़ी लोग हैं वो जो असाध्य साध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अपने शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है वो सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है। ब्रह्मांड में भी पृथ्वी तत्व को मजबूत आइटम माना गया है। तो दोस्तों, श्री राम जी अपने साथ में अयोध्या की मिट्टी ले गए थे संसार को दिखाने के लिए। तो ये था कि मैं मेरी मिट्टी का, मैं मेरी अयोध्या का, मैं मेरे क्षेत्र की ज़मीन का या मेरे क्षेत्र की जगह का रोज़ मैं पूजा करूँगा, रोज़ मैं इसकी पूजा करूँगा, सुबह शाम मैं पूजा करूँगा। जबकि शास्त्रों के अनुसार और पंचतत्व के मुताबिक अपने क्षेत्र की ये मिट्टी इसलिए वो साथ में ले गए थे कि जहाँ भी अपन रहेंगे वहाँ गमले में या पानी में पोटली बांध के पानी में डाल देंगे थोड़ी सी, या अपने वहाँ गमला होगा उस गमले में डाल देंगे, तो अपन साध्य असाध्य पृथ्वी तत्व की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज लोग कहते हैं कि मैं सूरत गया काम के सिलसिले से, मेरे को वहाँ पानी लग गया, या कोई लोग बोलते हैं मैं विदेश गया वहाँ मेरे को पानी सूट नहीं हुआ इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा, बीमार हो जाते हैं वहाँ जाते ही। तो दोस्तों, पंच तत्व कहता है और श्री राम जी भी कहते हैं कि भाई अपने क्षेत्र की मिट्टी साथ में ले जाओ और उस मिट्टी को आपके घर में यदि गमले है या पौधा है उस पौधे में डाल दो,
तो उसका सानिध्य आपको मिलता रहेगा। और यदि मटकी के अंदर कपड़े में पोटली बांध के यदि मटकी के अंदर डाल देते हैं, जो पानी पीने का पात्र है उसमें डाल देते हैं, तो उसका प्रतित्व तो अपने को मिलता रहेगा, अपने क्षेत्र की प्रतित्व का सानिध्य मिलता रहेगा। वैसे भी आचार्य ब्रजमणि जी कहते हैं और राजीव भाई दीक्षित भी कहते थे, और उनके व्याख्यानों में भी आता है कि पृथ्वी तत्व सबसे स्ट्रॉन्ग है। और पृथ्वी यदि अपने क्षेत्र की 20 किलोमीटर के दायरे, जहाँ अपना जन्म हुआ है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 20 किलोमीटर के दायरे की ज़मीन की मिट्टी साथ में ले जाओ और किसी भी शादी असादी बीमारी से मुक्ति पाओ। तो दोस्तों, पहले भी लोग कामकाज के उद्देश्य से या अपने बच्चों को पालने के उद्देश्य से एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाते थे और आज भी जाते हैं। आज नौकरी के सिलसिले से जाते हैं और उस दिन खेती के उद्देश्य से भी जाते थे। तो दोस्तों, पंच तत्वों के मुताबिक यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और वहाँ जाने पे आपको कोई भी असहजता होती है, और होती है या नहीं होती है, आप अपने क्षेत्र की मिट्टी साथ में ले जाओ, अपने क्षेत्र का सानिध्य साथ में ले जाओ। आपके क्षेत्र का सानिध्य आपको मिलता रहेगा, तो आप साध्य असाध्य बीमारी से मुक्त रहोगे। बीमारी नाम की कोई चीज़ जल्दी से आपको जकड़ेगी नहीं। यही है दोस्तों पंच तत्वों का महत्व। बगैर गोली दवाई, न किसी भी प्रकार का कोई भी दवाइयों का सेवन, और आप बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो, बीमार हो तो, और नहीं तो आप बीमार होंगे ही नहीं। राम राम, राधे राधे।